बहू जी, माँ जी, तुमसे कितनी बार कहा है कि पहली दो रोटियां गाय के लिए बना दिया करो, चाहे छोटी छोटी ही सही, और उस पर घर में जो बना हो दाल चावल सब्जी आधा आधा चम्मच निकाल दिया करो। बरसों से चली आ रही परंपरा ऐसे नहीं छोड़ते। और फिर हमारे घर के सामने से काफी गाय भी तो गुजरती है। भगवान की दया से हमें किसी भी बात की कमी नहीं है। ओहो माँ जी, अब इतनी महंगाई के जमाने में बर्बादी करने की क्या जरूरत है, और बनाने में मेहनत भी जाया होती है, और आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने हिसाब से गृहस्थी चलाने दीजिए। लेकिन बहू, इतने सालों का नियम छोड़ना वो भी तो सही नहीं है। माँ जी, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे अपने हिसाब से सब संभालने दीजिए। आप आराम कीजिए। एक तो बुढ़िया को बैठे बिठाए खाना मिलता है, ऊपर से बड़ी दयावान बनी फिरती है। जब से बहू ने इस घर की बागडोर संभाली है, तब से तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगी है। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों को लेकर इस घर में कलह हो, इसलिए गृहस्थी की बातों से पति और अपने बेटे को दूर ही रखती हूँ। अब तो मेरा शरीर भी नहीं साथ देता, घुटनों में दर्द काफी बढ़ गया है, पैरों में भी सूजन रहने लगी है। पहले मैं हमेशा भगवान के भोग में सूखे मेवे या घर की बनी हुई कोई मिठाई रखती थी, लेकिन जब से बहू पूजा पाठ करने लगी है, तब से भोग में सिर्फ तुलसी पान ही रखती है। लेकिन फिर भी मैं चुप रहती हूँ, सोचती हूँ कि भगवान तो बस भाव देखते हैं, छोटी छोटी बातों का कहीं बतंगड़ न बन जाए, बस यही सोचकर चुप रहती हूँ। बिटिया, तुम भी माता का स्वरूप हो, चक्कर बताओ कि कैसी बनी है। क्या हुआ बेटा, ये लो खाओ। माँ जी, मेरे पति दिन भर काम करके ये सब कमाते हैं, और आप ऐसे दोनों हाथों से लुटाती रहती हैं। हर महीने का राशन का बिल कितना आता है, आपको अंदाजा भी है? बहू, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम अपने सास से? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं? और दोने वाले किसी गरीब को देने से हमारा अन्न का भंडार खाली नहीं हो जाएगा, बल्कि माँ अन्नपूर्णा सदैव खुश रहेंगी। हाँ, वो तो देखती आ रही हूँ। अगर इस दान पुण्य से घर का भंडार भरता ना, तो आपके बेटे को बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ती। बहू, यह क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? तुम जब चाहो बाजार से पिज्जा बर्गर केक पेस्ट्री ऑर्डर करती हो, 5,000 के नीचे के पर्स यूज नहीं करती हो, और ब्यूटी पार्लर में हर महीने हजारों रुपए उड़ा देती हो। हमने तुम्हें कभी नहीं रोका और ना ही पैसे बर्बाद करने का ताना दिया, और तुमने छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी माँ समान सास को रोककर सही नहीं किया। बहू, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आज तो मैं जिंदा हूँ अपनी पत्नी की पैरवी करने, और कल मैं अगर नहीं रहूंगा ना, तो तुम जाने कौन सा सलूक करोगी। तुम्हें पता है बहू कि रोहित को बचपन में दूध कितना पसंद था। 2 साल तक उसने अन्न को छुआ भी नहीं था। अपने लाडले राजा बेटा के लिए तुम्हारी सास ने अपने सोने की चूड़ी बेचकर गाय खरीदी, ताकि बेटे को गाय का शुद्ध दूध मिल सके, और जरूरत के समय आसपास के लोगों को भी मुफ्त में दूध दिया करती थी। आज तुमको उसका एक कटोरी खीर किसी को देना अकल पड़ रहा है। बहू, अन्नपूर्णा देवी की कृपा से हमारा अन्न का भंडार सदा भरा रहता है, तो गरीब जरूरतमंद लोगों को देने से दिल छोटा ना किया करो, इससे बरकत चली जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मैं झूठे अहंकार में क्या आपको क्या कह गई। आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी। कोई बात नहीं बहू, तुमने अपनी गलती एक स्वीकार कर ली, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलो उठो और सबको खीर परोसो। ये लो गुड़िया, खीर खाओ और अपनी मम्मी के लिए भी लेकर जाना। थैंक यू आंटी। माँ जी। हाँ बहू, वो पड़ोस वाली ठकुराइन चाची है ना? हाँ बहू, उनके घर से बुलावा आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई। अरे हाँ, अभी अभी तो उनके बेटे की शादी हुई है। पहली बार उनकी नई बहू ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इसलिए अब दोबारा से आ गई होगी, तो सबको बुलावा भेजा होगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूँ? मुझे नई बहुओं को देखने में बहुत शौक रहता है। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी बस अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे वाह, हमारी ठकुराइन
वरदाई चाची को तो कोहिनूर हीरा मिल गया जो अंधेरे में भी टमटमा रहा है। भाभी की सुंदरता की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी। बिल्कुल गोरी चिट्ठी दूध से धुली हुई है। थोड़ा बहुत गोरापन भगवान हमें भी दे देगा तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत ही न पड़ती। बेटिया, सूरत के साथ साथ सीरत भी अच्छी होनी चाहिए और हमें भगवान ने जैसा भी बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए। जी आंटी जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है। हमारी नई भाभी इतनी सुंदर है तो गाने भी बहुत सुंदर सुनाती होंगी। क्यों भाभी, सही कहा ना? तो फिर हो जाए कोई बढ़िया सा गाना। घर है तेरा बेटी जहाँ जीवन बिताना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है। वही घर है तेरा बेटी जहाँ जीवन बिताना है, वही घर है तेरा बेटी जहाँ जीवन बिताना है। वहाँ मम्मी नहीं होंगी, वहाँ पापा नहीं होंगे, वहाँ मम्मी नहीं होंगी, वहाँ पापा नहीं होंगे। ससुर और सास तो होंगे, उन्हें अपना बनाना है। ससुर और सास तो होंगे, उन्हें अपना बनाना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है। वहाँ भाभी नहीं होंगी, वहाँ भैया नहीं होंगे, वहाँ भाभी नहीं होंगी, वहाँ भैया नहीं होंगे। जेठानी जेठ तो होंगे, उन्हें अपना बनाना है। जेठानी जेठ तो होंगे, उन्हें अपना बनाना है, क्यों पीहर छोड़ कर बाबुल हमें ससुराल जाना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है। वहाँ बहना नहीं होगी, वहाँ भाई नहीं होंगे, वहाँ बहना नहीं होगी, वहाँ भाई नहीं होंगे। देवर और नंद जी होंगे, उन्हीं से दिल लगाना है। देवर जी नंद तो होंगे, उन्हीं से दिल लगाना है, क्यों पीहर छोड़ के बाबुल हमें ससुराल जाना है। वही घर है तेरा बेटी जहाँ जीवन बिताना है, वही घर है तेरा बेटी जहाँ जीवन बिताना है। भाभी, आपका गीत सुनकर तो मैं भी भावुक हो गई। भाभी, आपका गीत सुनकर तो मैं भी भावुक हो गई। एक बेटी के लिए कितना कठिन होता है ना अपना पीहर छोड़कर अपने ससुराल जाना और वहाँ के सभी लोगों को अपना बनाना। वाह बहू रानी वाह, क्या बात है। सच में तुम्हारे गाने ने तो हमारा दिल छू लिया। आंटी जी, ये गाना मैंने गीत प्रभा चैनल पर सुना था और मेरे दिल को छू गया। सच में बहुत सुंदर गाना है।